हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अंकित सॉल्यूशन पॉइंट पे। दोस्तों, आज मैं आपको एवरेज चैप्टर का बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। इस ट्रिक के बाद दोस्तों आपका इस टाइप के किसी भी एग्जाम्पल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि सर इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में टाइम टेकिंग हो जाता है, तो आज के बाद आपको इस सेशन के बाद आपको इस टाइप के एग्जाम्पल्स को बनाने में 2 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों, बहुत ही इजीली आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर सेशन पसंद आए तो इसे लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मैं पहले आपको इसे समझाने के लिए कुछ कंसेप्ट्स बताता हूँ, तो ध्यान से समझिए। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को क्या कहा गया है, 5 लगातार संख्याओं का औसत 44 है, तो पहली और अंतिम संख्याओं का गुणनफल आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों आप इसे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बेसिक का यूज करेंगे। 5 लगातार संख्या है तो आप क्या करेंगे, पहली संख्या को x मानेंगे, तब जा करके इसको क्या करेंगे, दूसरी संख्या को x+2, तीसरी संख्या को x+3, फिर देंगे x+4, फिर देंगे x+5, बाई में आप 5 करेंगे, इक्वल टू आप लिखेंगे 44। उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे, उसके बाद पहली संख्या निकालेंगे, फिर अंतिम संख्या निकालेंगे, फिर जा करके इसका गुणनफल करेंगे। तो इतना बड़ा ये सवाल, इतना छोटा सवाल और बहुत बड़ा लग रहा है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो दोस्तों इस मेथड को अब यूज नहीं करना है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस कंसेप्ट को ध्यान से समझिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए और आप 2 सेकंड में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, एवरेज कितना है, तो 44 है आपका एवरेज। तो पहले आप दोस्तों ये बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए 1, 2 और 3 का एवरेज क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इस तीनों का प्लस बाई में इसका नंबर करेंगे, तो 3 3 6 बाई 3 करेंगे और आप कहेंगे 2 हुआ। अगर मैं आपको कहूँ 4, 5 और 6 का एवरेज क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, 6 5 11, 4 15 और उसमें 3 से भाग देंगे, 3 को संख्या है तो, और उसके बाद आपका निकल जाएगा 5। अगर मैं आपसे एक और एग्जांपल देखिए कह दूँ 3, 4, 5 और 6 का एवरेज क्या होगा, तो आप फिर से इस सब को प्लस करेंगे, 15 3 18, बाई में क्या करेंगे 4 और आपका आ जाएगा 4.5। तो इस सब में दोस्तों एक चीज़ कॉमन देखिए, आपकी एवरेज क्या हो रहा है। तो 1, 2, 3 का मैंने आपसे पूछा तो एवरेज कितना निकला है आपका 2। 4, 5, 6 का पूछा, ये लगातार संख्या है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो आपका एवरेज कितना निकला है 5। और इसका जब पूछे तो आप देखिए इसके बीच में यहाँ पे 4, यहाँ पे ध्यान दीजिए 4.5 आया है आपका, तो जस्ट बीच वाला आ रहा है, 4 और 5 के बीच में कौन है, तो 4.5 है। तो आप हर समय देखिए कि एवरेज बीच वाला आ रहा है, लगातार संख्याओं में एवरेज बीच वाला आता है। तो बस इसी कंसेप्ट का दोस्तों मैं यहाँ पे भी यूज कर रहा हूँ। और देखिए, तो बीच वाला आपका एवरेज होता है, एवरेज 5 है तो ये बीच में है, एवरेज 2 है तो ये बीच में है। इसका मतलब एवरेज 44 है 5 लगातार संख्याओं का, इसका मतलब ये भी संख्या आपका बीच में होगा। तो ठीक है, बीच में 44 ले लीजिए। तो लगातार संख्या आपको बोला गया है, तो अगला कौन सा होगा, 45 होगा। उससे अगला कौन होगा, 2 इधर होगा, 2 इधर होगा, और कौन होगा 46 होगा। फिर आप इधर ध्यान dीजिए तो क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा और 42 हो जाएगा। आपका यही हो रहा है, तो ये आपका एवरेज है। चूंकि 5 संख्या है दोस्तों तो बीच में 44 आपका एवरेज हुआ, तो 2 इधर और 2 इधर, 4 1 5 संख्या हो गया आपका लगातार। अब ध्यान दीजिए, आपको क्या कहा गया है, पहली संख्या और अंतिम संख्या का गुना करिए, तो कितना होगा, तो आपका पहला संख्या कितना हो गया 42 और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 46 से, और ये आपका निकल के आ जाएगा 1932 आ जाएगा निकल के, और ये आपका दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। तो बहुत ही इजीली दोस्तों आप इसे समझ पाए कि लगातार संख्याओं का पूछा जाए तो आप इजीली कैसे बना सकते हैं। चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट एग्जांपल। चलिए पहले हिसाब को पढ़ लेते हैं। तो क्या दिया गया है, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 67 है आपका। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 67 है, तो उनमें से दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, फटाफट से पढ़े सवाल को, और अभी अभी आपने तुरंत कंसेप्ट देखा है, तो आप क्या करेंगे, बीच में 67 को लिख देंगे
और इसके आगे 68 69 ले लेंगे, फिर जाकर के इधर 66 और 65 ले लेंगे और फिर आप फटाफट से निकाल देंगे दूसरी सबसे छोटी संख्या। दोस्तों गलती नहीं करनी है, आप यहाँ पर ध्यान देकर के पढ़ेंगे। आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है विषम संख्याओं का। तो विषम संख्या आपका क्या 68 विषम संख्या होता है? नहीं होता है। तो इसके बाद आपका 5 लगातार विषम संख्या लेना है। तो इसके बाद आपका कौन सा विषम संख्या होता है? 67 के बाद 69 होता है, 68 नहीं होता है। फिर 71 होता है आपका, और अगर आप 2 आगे ले चुके हैं, अब 2 पीछे ले लीजिए, तो आपका 65 हो जाएगा और 63 हो जाएगा। यही आपका आ रहा है नंबर। अब यहाँ से आप दूसरी सबसे छोटी संख्या निकाल लीजिए, कौन सा होगा? तो दूसरा सबसे छोटा संख्या पहला ये है और दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। और आपका आंसर क्या हो गया? 65। दूसरी सबसे छोटी संख्या 65 हो गया। तो दोस्तों आराम से समझिए, मुझे विश्वास है आपको ये बहुत ही इजीली समझ में आ रहा होगा। कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत ही इजी। ये आपका बेसिक कंसेप्ट ही है, बस ये आपका ट्रिक बन गया है। बहुत ही इजीली आप कैसे निकाल पाएंगे। तो दोस्तों अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 207 है आपका। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 207 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो आप समझ ही रहे हैं कंसेप्ट, तो फिर से बहुत ही इजी होगा। तो आप देखिए दोस्तों क्या करेंगे, 207 को बीच में लिखेंगे क्योंकि ये औसत है। औसत बीच वाला होता है, तो औसत बीच में लिख देंगे। अरे ये क्या हो गया, 207 है, लगातार 6 लेना है, तो इसका अगला हम क्या ले, 209 ले। ये 207 तो आपका विषम हो गया, 2 आगे बढ़ा करके लेंगे तो वो भी विषम हो जाएगा। अरे नहीं दोस्तों ध्यान दीजिए, ये आपका 208 और 206 के बीच भी तो हो सकता है। तो ये 206 और 207 के बीच है, इसका मतलब इसके भी अगल बगल 2 संख्या ये हो गया। आपका 6 संख्या लेना है, तो इससे आगे बढ़िए, 208 से 210 होगा, 212 हो जाएगा, 212। और इधर फिर आपका 204 और फिर 202 हो रहा है। तो 3 3 6 संख्या हो गया आपका। तो अब इसमें आपको कहा गया है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल। तो ये आपका सबसे छोटा संख्या हो गया और ये आपका सबसे बड़ा संख्या हो गया। दोनों का योगफल कर दीजिए और कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 414। तो दोस्तों अगर आपको अब इस टाइप का प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछा जाए तो ये क्वेश्चन आपके लिए टाइम टेकिंग होने वाला नहीं है। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, फर्स्टली मैंने आपको स्क्रीन पे यही क्वेश्चन दिखाया था कि 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 2117 है, तो पहली 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अब आपके लिए ये बहुत ही इजी हो गया है। तो इजी कंसेप्ट से इसे सॉल्व करिए फटाफट से। तो आपका लगातार 7 विषम संख्याओं का औसत, फिर से हम उसी कंसेप्ट का यूज करेंगे, 2117 है। तो ये आपका विषम संख्या है, तो अगला विषम संख्या क्या हो जाएगा, 2119, उससे अगला 2121 और फिर जाकर के उससे अगला 2123 हो जाएगा आपको, क्योंकि 3 इस साइड और 3 इस साइड लेना है हमको। 2123 फिर जाकर के इधर क्या हो जाएगा, तो 2115, 2113 और 2111। यही तो हो रहा है दोस्तों, यही हो रहा है ना। तो यहाँ से अब दोस्तों आपका लगातार 7 विषम संख्या आ चुका है, ये आपका औसत है। तो आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों कि प्रथम पहली 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहला 4 संख्या कौन कौन सा होगा, तो ये सब हो जाएगा। ये हो गया पहला 4 संख्या, उसका आपसे औसत पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, तो औसत तो बीच वाला होगा, ये हमें पता है, साइड से कैंसिल कर देते हैं इसे। तो बचा ये दोनों, और इस दोनों के बीच में कौन होगा, तो 2114 होगा। और एवरेज आपका कितना हो जाएगा, 4 संख्याओं का औसत, पहली 4 संख्याओं का औसत 2114 हो जाएगा। तो दोस्तों एवरेज इतना पर ही आपका खत्म नहीं होता है, और सारा टॉपिक्स मैंने एवरेज का बताया है, जो कि आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी टाइप के और कंसेप्ट्स के लिए सब्सक्राइब करिए अंकित सॉल्यूशन पॉइंट को। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।